हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, ठीक है। हमें एक्सप्रेशंस का यूज़ करके इन स्टेटमेंट्स को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चेंज करना है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या होती है, अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 करा था, ठीक है। उसमें जो स्टेटमेंट्स दे रखी थी उसमें क्या लिखा था, मोर देन 5, लेस देन 3, 6 टाइम्स ग्रेटर देन, ये आ रही थी स्टेटमेंट्स में, ऐसा ही लिखा हुआ था ना, ठीक है ना। तो हमें भी इन स्टेटमेंट्स को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। अ नोटबुक कॉस्ट ₹P, अ बुक कॉस्ट ₹3P। एक नोटबुक की कॉस्ट है ₹P, ठीक है, और बुक की कॉस्ट है ₹3P, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर मैं नोटबुक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, नोटबुक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये कॉस्ट बुक की बन जाएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बुक की कॉस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है नोटबुक की कॉस्ट से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ बुक, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बुक 3 टाइम्स ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स को लिखना है, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं। टोनी पुट्स Q मार्बल्स ऑन द टेबल। टोनी Q मार्बल्स को टेबल पर रखता है। ही हैज़ 8 Q मार्बल्स इन हिज बॉक्स, और उसके बॉक्स में टोटल 8 Q मार्बल्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, जो मार्बल्स टेबल पर रखे हुए हैं अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें 8 से, ठीक है, तो ये उतने मार्बल्स हो जाएंगे जितने बॉक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स इज, बॉक्स में कितने हैं 8Q, यानी कि 8 टाइम्स हैं, ठीक है। 8 टाइम्स किसका 8 टाइम्स, नंबर ऑफ मार्बल्स जो कि टेबल पर है। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स इज 8 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल, ठीक है। अब करते हैं अगला पार्ट, सी पार्ट। देखो, आवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स। तो देखो, हमारे क्लास के अंदर n स्टूडेंट्स हैं और पूरे स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 20n, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा आपको कि अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास में हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 20 से, यानी कि
अगर हम 20 टाइम्स कर दे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास में हैं, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे टोटल पूरे स्कूल के अंदर। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पर भाई? स्कूल के अंदर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 20 टाइम्स। 20 टाइम्स किसका 20 टाइम्स? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास में हैं, ठीक है, उसका 20 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल में टोटल बच्चे 20 टाइम्स ज़्यादा हैं क्लास के कंपेयर में। डी पार्ट करते हैं। जग्गू इज Z years old, his uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old। तो क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? जग्गू की एज Z ईयर्स है, ठीक है, और जग्गू के अंकल की एज 4Z ईयर्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? जग्गू के अंकल की एज 4 टाइम्स ज़्यादा है जग्गू की एज से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे इसमें, जग्गू अंकल इज 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू। ठीक है ना, जग्गू के अंकल 4 टाइम्स ओल्डर हैं जग्गू से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और दे रखा है जग्गू की आंट 4Z minus 3 years ओल्ड है। 4Z minus 3 years ओल्ड है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एज है जग्गू के अंकल की। ठीक है, और इसमें से अगर हम 3 साल कम कर दें तो ये एज हो जाएगी जग्गू की आंट की। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जग्गू की आंट जग्गू के अंकल से 3 साल छोटी हैं, यानी कि 3 इयर्स यंगर हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, एंड जग्गू's aunt is 3 years younger, यंगर मतलब छोटा, यंगर देन जग्गू's अंकल। ठीक है, तो देख लो एक बार फिर से, जग्गू's अंकल इज 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू। क्या मतलब हुआ इसका? जग्गू के अंकल 4 टाइम्स ज़्यादा हैं जग्गू की एज से। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? एंड जग्गू's आंट इज 3 इयर्स यंगर देन जग्गू's अंकल, यानी कि जग्गू की आंट 3 साल छोटी हैं जग्गू के अंकल से। ठीक है, अब करते हैं अगला पार्ट, ई पार्ट। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन 5 डॉट्स। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर कुछ डॉट्स का इस तरीके से अरेंजमेंट दे रखा है। ठीक है, टोटल कितनी रोज है? टोटल है 8 रोज। ठीक है, और हर एक रो के अंदर टोटल 5 डॉट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक रो के अंदर टोटल 5 डॉट्स हैं। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए स्टेटमेंट बनानी है। कैसे बनाएंगे? टोटल रोज कितनी है? टोटल रोज हैं R, और हर एक रो के अंदर कितने डॉट्स हैं? हर एक रो के अंदर 5 डॉट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन सारी रोज के अंदर टोटल कितने डॉट्स होंगे, तो आप मुझे कैसे बताओगे? सिंपल 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे R से। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करोगे R से, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन
ऑल रोज। ठीक है, तो अब हमें स्टेटमेंट लिखनी है टोटल नंबर ऑफ डॉट्स की रोज के कंपेयर में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स। ठीक है ना, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स है, ठीक है, वो कितने हैं, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ए पार्ट। गिवन मुन्नू's एज टू बी x years, कैन यू गेस वट x - 2 may show? कैन यू गेस वट x + 4 may show? वट 3x + 7 may show? तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, मुन्नू की एज x ईयर्स है। ठीक है, हमें यहाँ पर गैस करना है कि x - 2 क्या शो करेगा, और साथ ही x + 4 और 3x + 7 ये भी क्या शो करेंगे, ये हमें गैस करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। मुन्नू की एज है x ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें x - 2 को गैस करना है। क्लियर, x - 2 का मतलब क्या हो गया, मुन्नू की एज से 2 ईयर्स कम। ठीक है, लेट सपोज मुन्नू की एज मान लेते हैं 10 ईयर्स। ठीक है, मुन्नू की एज हम 10 ईयर्स मान लेते हैं, तो x - 2 कितना हो जाएगा, 10 - 2 यानी कि 8 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है मुन्नू की एज x ईयर्स है। ठीक है, x यानी कि हमने यहाँ पर 10 माना है, तो 10 ईयर्स है लेट सपोज, तो 8 ईयर्स, ये एज तो मुन्नू की हो नहीं सकती। ठीक है, किसी भी इंसान की एक ही तो एज होगी, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो। ठीक है, एक ही एज होगी, तो ये एज तो मुन्नू की है, तो ये एज किसकी होगी फिर, ये एज किसी और पर्सन की होगी। किसकी हो सकती है, मुन्नू का कोई छोटा भाई हो सकता है, या फिर छोटी बहन हो सकती है, उसकी एज हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x ईयर्स अगर मुन्नू की एज है, तो x - 2 ये एज उसके किसी छोटे भाई की या छोटी बहन की हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने गैस करा, तो इसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, x - 2 ईयर्स may be the age of his younger brother or sister। ठीक है, तो x - 2 ईयर्स ये एज उसके किसी छोटे भाई की या छोटी बहन की हो सकती है। यंगर का मतलब छोटा। ठीक है, अब हमें क्या गैस करना है, x + 4, तो x + 4 क्या शो कर रहा है, देखो ये है मुन्नू की एज, मुन्नू की एज से 4 ईयर्स ज़्यादा। ठीक है, मुन्नू की एज हमने क्या सपोज कर रखी है, 10 ईयर्स। 10 में अगर आप 4 ईयर्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 ईयर्स। मुन्नू की एज तो है 10, तो 14 ईयर्स किसकी एज होगी, हो सकता है उसके किसी बड़े भाई की हो या किसी बड़ी बहन की हो। ठीक है ना, तो इसी को हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, x + 4 ईयर्स मे बी द एज ऑफ हिज एल्डर, एल्डर यानी कि बड़ा, ब्रदर और सिस्टर, सिस्टर भी तो हो सकती है। ठीक है ना, तो x + 4 ईयर्स ये एज किसी बड़े भाई की या बड़ी बहन की हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें गैस करना है 3x + 7, 3x + 7।
तो ये एज किसकी होगी? ठीक है, हमने मुन्नू की एज 10 ईयर्स मानी है। ठीक है, यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आता है। 3x की जगह 10 रखेंगे, कितना हो जाएगा ये 30 ईयर्स। ठीक है, 3 10 से 30, 30 प्लस 7 37 ईयर्स। अब ये तो काफ़ी बड़ी एज है, मुन्नू की एज है 10 और ये एज है 37। तो ये किसकी हो सकती है? हो सकता है ये मुन्नू के फादर की या मुन्नू की मदर की एज हो। ठीक है ना, गैप काफ़ी है एज में, तो ये मुन्नू के फादर की या मुन्नू की मदर की हो सकती है, या फिर अंकल की हो सकती है किसी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख लेंगे 3x प्लस 7 ईयर्स may be the age of his mother, father और अंकल। ठीक है, अंकल की भी हो सकती है कोई। ठीक है, तो इस तरीके से ए पार्ट होना था। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं गिवन सारा's एज टुडे टू बी y ईयर्स, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, वट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट? y प्लस 7, y माइनस 3, y प्लस 4 1 अपॉन में 2, y माइनस 2 1 अपॉन में 2। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? सारा की एज आज y ईयर्स है। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं। इन एक्सप्रेशन की मदद से हमें ये सोचना है कि कौन सी एज उसके पास्ट में होगी और कौन सी एज उसके फ्यूचर में होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं आज क्या एज है उसकी, y ईयर्स। सारा की एज आज है y ईयर्स। सबसे पहला एक्सप्रेशन है y प्लस 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये एज उसके पास्ट में होगी या फ्यूचर में होगी? तो सिंपल, ये एज उसके फ्यूचर में होगी। कैसे? लेट सपोज सारा की एज आज 10 ईयर्स है। ठीक है, तो y प्लस 7 किसको शो करेगा? 10 प्लस 7 यानी कि 17 ईयर्स। ठीक है ना, तो ये 17 ईयर्स फ्यूचर में तो होगी। ठीक है, तो इसलिए y प्लस 7 ये एज उसके फ्यूचर में होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y प्लस 7 ईयर्स शोज हर फ्यूचर एज। क्लियर? अब अगला है y माइनस 3, तो ये एज उसके पास्ट में होगी। ठीक है, हमने क्या माना? 10 ईयर्स है आज, तो y माइनस 3 क्या शो करेगा? 10 माइनस 3 यानी कि 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स तो उसके पास्ट में होगी ना। अगर आज 10 ईयर्स है तो 7 ईयर्स उसके पास्ट में होगी, तो ये एज शो करेगी उसकी पास्ट एज। बस आपको इतना याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस में हो तो फ्यूचर एज होगी, अगर माइनस में हो तो पास्ट एज होगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे 2 एग्जाम्पल और हैं। y प्लस 4 1/2, तो ये एज उसके फ्यूचर में होगी। ठीक है ना, हर फ्यूचर एज। और y माइनस 2 1/2, ये एज उसके पास्ट में होगी। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे 2n शो, व्हाट मे n/2 शो। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? क्लास के अंदर n स्टूडेंट्स को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर 2n क्या शो कर रहा है और n/2 क्या शो कर रहा है? तो देखो,
एन स्टूडेंट्स को क्या पसंद है खेलना? फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एन स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन 2n के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और n/2 के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन स्टूडेंट्स को क्या खेलना पसंद है यहाँ पर नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर कोई भी गेम एज्यूम कर लेंगे। लेट्स सपोज इन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। 2n स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद है और n/2 स्टूडेंट्स को टेनिस खेलना पसंद है। ठीक है, आप अपनी इच्छा से कोई भी गेम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हमें यही लिखना है स्टेटमेंट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल कितने बच्चों को खेलना पसंद है? n स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब ये 2n यहाँ पर क्या शो कर रहा है? 2n ये वो प्लेयर्स हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, ये हमने एज्यूम करा है। ठीक है, तो इसको हम फुटबॉल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? देखो 2n यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स मे लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, देखो n प्लेयर्स ये वो प्लेयर्स हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, यानी कि इन प्लेयर्स का ट्वाइस कर दूं, तो ये उतने प्लेयर्स हो जाएंगे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? ट्वाइस द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स may like to play क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2n क्या शो कर रहा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स मे लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को पसंद करने वाले बच्चे फुटबॉल के कंपेयर में ट्वाइस हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर 2n को शो करना है। और तीसरा क्या है? n/2। तो n/2 यहाँ पर क्या शो करेगा? देखो n प्लेयर्स ये वो प्लेयर्स है जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। अगर हम इसका हाफ कर दें, क्या कर दें? आधा कर दें, तो ये उतने प्लेयर्स हो जाएंगे जिनको टेनिस खेलना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 क्या शो करेगा? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स may like to play टेनिस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? फुटबॉल के कंपेयर में टेनिस को खेलने वाले या पसंद करने वाले बच्चे आधे हैं। ठीक है, तो ये n/2 शो करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।